आज से जड़मती होत सुजान रस्सी आबद जाती हैं सिल पर होत निशान। खास तौर से ये बातें लागू होती हैं एक्सपीरियंस की राजनीति में। राजनीति में संघर्ष के एक नमूना है रमापत जायसवाल जी, जिन्होंने कई विधायकों को बनाया धोनी विधानसभा क्षेत्र में। इनके संघर्ष का ही परिणाम रहा कि भारतीय जनता पार्टी कई बार, चाहे वो छत्रपति जी रहे हों, अब बात करें हम किसकी, कुंवर सिंह टेकाम की, तो उसके लिए भी इन्होंने लाइजिंग की है और उन्होंने पुनः जीत दिलाई है तीसरी बार। राजेंद्र मेश्राम और सुभाष वर्मा देवशर में भी इन्होंने मेंटर का काम किया है, वहाँ पर भी दो बार जिताई है भारतीय जनता पार्टी को। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, आगे उनकी क्या प्लानिंग है और किस तरह से अपनी पार्टी को और क्षेत्र की जनता को अपनी सेवाएं देंगे, क्योंकि आवश्यक है पद राजनीति में सेवक ले। बहुत बहुत बधाई, आपने दो बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलवाई है, तीन बार दिलवाई है, खासतौर से धोनी विधानसभा क्षेत्र में और देवशर में। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपको किस तरह से काम करना चाहिए और किस तरह से काम करके जनता की सेवा करें? भारतीय जनता पार्टी का जो सूत्र वाक्य है, संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए जाए। मैं एक राष्ट्रवादी विचारधारा का पोषक व्यक्ति हूँ और स्वयंसेवक की तरह इस भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल में काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे काम करने का बहुत पवित्र अवसर दिया है, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए हर राजनीतिक कार्यकर्ता की इच्छा शक्ति ये होती है कि हमें भी चुनाव लड़ने का अवसर मिले और अन्य क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की वो अवसर तलाशते रहते हैं। चूँकि मैं जिस क्षेत्र में निवास करता हूँ, मेरे पश्चिम तरफ धोनी विधानसभा है, सीमावर्ती है मेरा गाँव, वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ वो देवसर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है 2008 से। इसके पहले मैं धोनी विधानसभा का निवासी था, वर्षों वर्ष से वो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहा। वर्ष 2009 में, फिर वर्ष 2014 में मैंने पार्टी से निवेदन किया था, यदि पार्टी को लगे कि मैं लोकसभा का एक योग्य प्रत्याशी हो सकता हूँ तो मेरे नाम पर पार्टी को विचार करना चाहिए। पार्टी ने मेरे नाम पर विचार किया, मुझे समुचित समय पर सही तरीके से संतुष्ट भी किया गया। 2019 है, पार्टी से मैंने अपना निवेदन प्रेषित किया है, यदि 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा मुझे बनाती है तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता हूँ और लोकसभा का चुनाव लड़ करके समूचे सीधी सिंगरौली और व्यवहारी संसदीय क्षेत्र के जन कल्याण और जनता की आवाज़ बन करके दुनिया के श्रेष्ठ लोकतांत्रिक मंदिर भारत के संसद में उनकी आवाज़ बन करके खड़ा होने की इच्छा रखता हूँ। कोशिश करना चाहता हूँ कि आज जैसे हमारे जायसवाल समाज का राजनीतिक चेतना रैली है, स्वाभाविक प्रक्रियाएं हैं। मैं जिस विचारधारा को बिलोंग करता हूँ वहाँ की विचारधाराएं मुझे जो सूट करती हैं, जातियाँ होनी चाहिए, जाति व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन जातिवाद नहीं होना चाहिए। मैं इस परिवार में जन्म लिया हूँ, आज राजनीतिक चेतना रैली थी, इसलिए मेरी भी उपस्थिति यहाँ अनिवार्य थी। इस नाते मैं यहाँ आया हूँ। लोगों को यहाँ आकर के सामाजिक समागम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैंने आग्रह भी किया था, लेकिन मेरा को मिला के कहने का मतलब ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में एक शुचिता का विचार और सबको साथ लेकर चलने की संकल्पना के साथ मैं काम करने की इच्छा रखता हूँ। यदि भारतीय जनता पार्टी वो जो 2019 में अपना चेहरा बनाती है, निश्चित रूप से मैं आशान्वित हूँ कि मैं भारत के संसद में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनकर के एक बड़ी बातें आ रही है सामने, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते आपने मध्य प्रदेश में सत्ता को खोई है। क्या लगता है कि अब आपको किस तरह से संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार का बड़ा रोल होता है क्रियान्वयन में किसी भी योजना के लिए। अब किस तरह की सामने कठिनाइयाँ सामना करना पड़ेगी आप लोगों को, कैसे जनता के समस्याओं को आप निदान करें? आदरणीय सुचिंद्र जी, बहुत स्तुति जी, बहुत उत्तम सवाल आपने किया। मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं स्थापित कर दी थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट उनको समझ ही नहीं पा रही। तो एक के बाद एक निरंतर योजनाओं को बंद कर रही है अथवा उनके राशि का आवंटन रोक रही है, होल्ड कर रही है। तो ये जो जिस एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लोग करते थे, जनता उनको जवाब देगी कि आपका ये जो 3 महीने का कार्यकाल है, इस 3 महीने में आप जो जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, प्रदेश की कानून व्यवस्था पटरी से उतर गई है, नित्य प्रति एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आम जनमानस की हत्या हो रही है, इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता देगी। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर दुनिया का श्रेष्ठ नेतृत्व जो नरेंद्र मोदी के रूप में हम सबको मिला है, उनके साथ भारतवर्ष की जनता, मध्य प्रदेश की जनता और हमारे सीधी संसदीय क्षेत्र की जनता खड़ी होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी हम बात कर रहे थे रमापत जायसवाल जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने बड़ा काम किया है इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, धोनी और देवशर विधानसभा क्षेत्र में
3 बार इन्होंने विधायक बनवाए। इनकी भी इच्छा है, इनकी भी आकांक्षा है कि लोकसभा रूपी बड़े चुनाव में भाग लें और प्रतिनिधित्व करें भारतीय जनता पार्टी का। इनका ये भी कहना है कि जो इनकम्बियंसी फैक्टर है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो योजनाएं थी जन कल्याणकारी उनको बंद कर रही है। इस दिशा में उनके बंद करने से इनकम्बियंसी फैक्टर कांग्रेस के पाले में जाएगी, उनके पाले में नहीं रहेगी। आगे आने वाले समय में क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इनकी बड़ी इच्छा है और ये युवा नेता है कि हम भारतीय जनता पार्टी का संसदीय क्षेत्र सीधी से प्रतिनिधित्व करें।